हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो जो है एक बुक है क्लास 11th की, जो फाइन आर्ट की बुक है, उसी के लिए एक नई सीरीज यहाँ पे चलेगी। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग जो है कई ढेर सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ इस बुक को पढ़ने के बाद आपके काफ़ी ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अरोड़ा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्पेक्ट्रम की सीरीज चल रही है, साथ ही साथ जो सी सेट है उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक्स के लिए भी अवेलेबल हैं, और जो द हिंदू है, द हिंदू न्यूज़पेपर के जिस्ट भी आपको हमारी वेबसाइट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल सकते हैं। तो आप वहाँ से अपने प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, जो सबसे पहला जो चैप्टर है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें टोटल जो है 8 चैप्टर हैं, तो हम हर एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत ना हो। बस आप लेक्चर सुनिएगा, बस जब तक लेक्चर चले तब तक आप बी फोकस्ड, बिल्कुल फोकस के साथ रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक मैप दिया गया है, जहाँ पे देखिए बताया गया कि जो एरिया पेंटिंग जहाँ पे मिली हैं, ठीक है, और जो एरिया इनग्रेविंग्स हैं, स्टेट के कैपिटल एटसेट्रा, तो आप इन पेंटिंग्स को जरूर देखा करिए, जिससे मतलब मैप को, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया हो जाता है जो भी लोकेशंस वगैरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। साथ ही साथ आपको चीज़ों को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 1, जहां पे हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में। तो जो हमारा जो पास्ट है, जो काफी पहले कोई भी पेपर या कोई लैंग्वेज, ठीक है, ऐसा कुछ तो था नहीं, और ना ही कोई वर्ड जो है लिखा हुआ मिलता है। इस वजह से उस पास्ट को या उस हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास कोई भी बुक या रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। तो इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरी का पीरियड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर कभी कभी हम इसको प्री हिस्ट्री का टाइम भी कहते हैं। अब देख किस तरीके से यहाँ पे इस समय में लोग रहते थे, ये चीजें समझना जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने आगे चल के कई ढेर सारे प्लेसेस खोजे जो कि प्री हिस्टोरिक पीपल जहां पे रहते थे, लेकिन वो लोग किस तरीके से रहते थे, इन सब चीजों को समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि खुदाई हुई, और वहां से कई ढेर सारे टूल्स मिले, पॉटरी मिले, उनका हैबिटेट कैसा होता था, और जो हमारे जो एंशियंट जो ह्यूमन बींग थे, जो एनिमल्स थे, उनके बोन्स, उनकी हड्डियां मिली, और हमको केव के वाल, मतलब जो गुफाएं होती थी जहां पे वो लोग रहते थे, उनके दीवालों पे ड्राइंग्स भी मिले। कि दोस्तों, इन सभी इंफॉर्मेशन जो कि इनको इन सभी चीजों से मिली, खुदाई के बाद पॉटरी वगैरह से या जो ड्राइंग से, जो हमारे स्कॉलर्स थे उनको एक रफ आइडिया हो गया, और उन्होंने एक बिल्कुल एक एक्यूरेट नॉलेज उनको मिल गया कि किस तरीके से क्या हुआ होगा, और कैसे इस समय लोग प्री हिस्टोरिक टाइम में लोग रहते थे। अब देखिए, इस जमाने में क्या था कि जो बेसिक नीड थी इंसानों की, वो क्या थी? फूड, वाटर, क्लॉथिंग और शेल्टर, जो कि वो लोग अपने से ही फुलफिल करते थे। अब देखिए दोस्तों, अब आज के डेट में तो लोगों को गाड़ी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है, मोबाइल चाहिए, ये सब, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। लोगों की जरूरतें क्या थी? सिर्फ और सिर्फ खाना, पानी, कपड़े और रहने का जगह। अब देखिए, ये जो पेंटिंग है, जो ड्राइंग है, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है जो कि किसी मतलब ओल्डेस्ट क्या है? आर्ट फॉर्म है जो कि किसी ह्यूमन के द्वारा किया गया था। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों जो थे प्री हिस्टोरिक समय के लोग ड्राइंग क्यों करते थे, इस तरीके का पिक्चर क्यों बनाते थे? तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि ये लोग ड्राइंग या पेंटिंग अपने घरों में इसलिए बनाते थे जिससे कि उनका जो घर है वो और ज़्यादा कलरफुल दिखे, और ज़्यादा सुंदर दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, या फिर किसी तरीके का विजुअल रिकॉर्ड अपने डे टू डे लाइफ का, जैसा कि हम लोग डायरी में मेंटेन करते हैं, उस तरीके से
इसलिए ये लोग पेंटिंग करते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जहां पे जो अर्ली डेवलपमेंट हुआ था ह्यूमन बींग का, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के समय के जो पेंटिंग है वो हमारे वर्ल्ड के, हमारे विश्व के अलग अलग पार्ट में मिलते हैं। अब देखिए, हमको ये बात पता नहीं है कि जो लोअर जो पैलियोलिथिक लोग थे वो लोग इस तरीके के कोई आर्ट फॉर्म करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन जो अपर जो पैलियोलिथिक पीरियड के जो लोग थे, मतलब कि जो पहले जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के लोग, अब देखिए इस पूरे पैलियोलिथिक एज को दो भागों में बांटा गया यहाँ पे, एक अपर पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। तो ये बात माना जाता है कि जो अपर जो पैलियोलिथिक के समय के जो लोग थे वो लोग इस तरीके के आर्टिस्टिक एक्टिविटी में काफी ज्यादा प्रचार हुआ इस तरीके की पेंटिंग का। कब? अपर पैलियोलिथिक समय में। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बात जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जानने में कि जो सबसे पहला जो रॉक पेंटिंग है जो कि भारत में डिस्कवर किया गया, वो कब किया गया? 1867-68 के समय में। और किसके द्वारा? एक आर्कोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्कीबोर्ड कार्लेली। ठीक है, अब देखिए ये बात आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सबसे पहली रॉक पेंटिंग को किसने डिस्कवर किया था, तो किसने किया था? एक आर्कोलॉजिस्ट जिनका नाम था अर्कीबोल्ड कार्लेली ने। और इन्होंने जो डिस्कवरी, जो अल्तामीरा के स्पेन में जो रॉक पेंटिंग का जो डिस्कवरी जो हुआ था, उससे 12 साल पहले इन्होंने इस पेंटिंग की डिस्कवरी कर ली थी भारत में। अब देखिए, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र एंड घोष, ये सभी अर्ली आर्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काफी ढेर सारे भारत के साइट पे इस तरीके की डिस्कवरी करी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमको रिमेनेंट ऑफ रॉक पेंटिंग मिलते हैं कई ढेर सारे केव्स में, जो कि कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के केव में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार के केव में हमको काफी ढेर सारे रिमेनेंट्स मिलते हैं रॉक पेंटिंग के। अब देखिए, कुछ जो रॉक पेंटिंग है हमको कुमाऊं हिल्स में भी मिले हैं उत्तराखंड में, और कुछ रॉक शेल्टर जो कि रिवर सुयाल, जो कि कहाँ पे? लखुदियार के पास है, जो कि लगभग 25 किलोमीटर दूर है अल्मोड़ा बाराचीना रोड से। वहां पे भी हमको जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिलती है। अब देखिए, जो लखुदियार है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लखुदियार का मतलब क्या होता है कि 1 लाख के, ठीक है, मतलब 1 लाख गुफाएं। अब देखिए, ये जो पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न में। वो भी, और इसके कलर भी कई तरीके के होते थे, जैसे व्हाइट, ब्लैक या रेड ऑकरे। अब देखिए, रेड ऑकरे क्या है? ये एक तरीके का रेड कलर है जिसमें जो है फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसके वजह से इसका जो कलर है वो रेड रहता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? क्ले है, रेड ऑकरे। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया गया है स्टिक लाइक फॉर्म में, और एक लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, एक फॉक्स। अब देखिए, लॉन्ग स्नाउटेड, स्नाउटेड मतलब होता है जो थूथन, मतलब कि जो नाक का जो ऊपरी भाग जो रहता है ना, उभरा हुआ भाग, ठीक है, तो उस तरीके का एक बड़ा जानवर, एक फॉक्स, और एक काफी ढेर सारे पैरों वाला लिजर्ड या फिर छिपकली। ये जो थे ये मेन एनिमल मोटिव थे, मतलब ये सभी मेन, ज्यादातर इन्हीं की पिक्चर्स हमको मिलती हैं। अब देखिए, कई ढेर सारे वेवी लाइन या रेक्टेंगल फील्ड। वेवी लाइन का मतलब ये हुआ कि आप जैसे वेव देखते हैं ना, वेव जैसे चलता है उस तरीके का लाइन, या फिर रेक्टेंगल जैसे कि एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन, और कई ढेर सारे ग्रुप जो है डॉट के हमको इन पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सीन जो है वो क्या है कि एक हैंड लिंक्ड, मतलब हाथों को पकड़ के लोग जो हैं, मतलब ह्यूमंस जो हैं वो डांस कर रहे हैं, ऐसी भी हमको फिगर मिलती हैं। अब देखिए, कुछ पेंटिंग्स के ऊपर सुपर इम्पोजिशन भी हो गया, मतलब कि उन पेंटिंग के ऊपर ही कोई और पेंटिंग बना दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे किया गया था कि जो सबसे पुराना वाला जो पेंटिंग किया गया था वो किस कलर का था? ब्लैक कलर का। और उसके बाद उसके बाद क्या किया गया कि रेड ऑकरे कलर से पेंटिंग कर दी गई, और जो सबसे ऊपर जो था वो व्हाइट रंग के पेंटिंग से पेंट कर दिया गया। अब देखिए, कश्मीर में जो है 2 स्लैब हमको मिले हैं खुदाई के दौरान।
अब देखिए जो ग्रेनाइट जो रॉक है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, वहां पे भी हमको न्योलिथिक मैन की पेंटिंग्स मिलती हैं। और देखिए यहाँ पे कई ढेर सारे और भी साइट हैं जो कि फेमस हैं, जैसे कि कुपगल्लू, पिकली हाल और टेकलकोटा। और देखिए हमको तीन तरीके की पेंटिंग मिली है। तो कौन कौन सी? एक तो पेंटिंग जो कि व्हाइट कलर में, और एक पेंटिंग कौन सी? रेड ऑकरे में, और उसके ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड जो है व्हाइट कर दिया गया और उसके ऊपर रेड ऑकरे कलर से पेंट किया गया। और एक सिर्फ और सिर्फ रेड कलर में ही, रेड ऑकरे से ही पेंटिंग किया गया हो। तो देखिए जो मैंने हैंड लिंक्ड वाली जो पेंटिंग बताई थी ना, वो वाली पेंटिंग देखिए यहाँ पे कहाँ मिला हमको? लखुदियार मिला है। अब देखिए जो वेवी लाइन के लिए जो मैंने बोला वेव जैसा लाइन, तो ये मिला है ना, जैसे वेव जैसे चल रहा है ना ये लाइन, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि मैंने आपको एक और बात कहा कि एक तो व्हाइट कलर की पेंटिंग, यहाँ पे तीन तरह की पेंटिंग की बात करी थी, तो व्हाइट कलर की पेंटिंग, और एक कौन सी कि रेड कलर से पेंटिंग करेंगे लेकिन बैकग्राउंड कैसा रहेगा? व्हाइट। तो देखिए व्हाइट रंग से बैकग्राउंड को कलर कर दिया और रेड कलर से पेंटिंग की है यहाँ पे, और सिर्फ रेड कलर से ही पेंटिंग बिना किसी बैकग्राउंड के डायरेक्टली पेंट कर दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये भी एक वेवी लाइन है, कहाँ पे? लखुदियार उत्तराखंड में। तो वही जो मैं आपको बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें से कुछ पेंटिंग जो है वो लेट हिस्टोरिकल पीरियड से भी बिलोंग करती हैं, और कुछ अर्ली हिस्टोरिकल और न्योलिथिक पीरियड से भी बिलोंग करती हैं। जो सब्जेक्ट है इन पेंटिंग्स का, ठीक है, जिसके ऊपर ये पेंटिंग्स की गई, जैसे कि बुल्स, एलिफेंट, सांभर, गैजल्स, सीप, गोट, हॉर्सेस, और भी कई स्टाइलिश्ड ह्यूमंस, ट्रिडेंट्स। लेकिन जो अगर पेड़ पत्तों की अगर बात करें, पेड़ पौधों की पेंटिंग्स काफी कम मिली हैं, ज्यादातर जानवरों की पेंटिंग्स मिली हैं। ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधों की पेंटिंग्स बहुत ही रेयर केस में मिली हैं। अब देखिए जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट पेंटिंग है वो कहाँ पे है? विंध्या रेंज जो है मध्य प्रदेश में, वहां पे हमको सबसे रिचेस्ट पेंटिंग मिली है, जो कि विंध्या रेंज का जो कैमोरियन जो एक्सटेंशन है उत्तर प्रदेश में, वहां पे। अब देखिए ये जो हिल है, ये जो हिल है, यहाँ पे हिल का जो रेंज है, यहाँ पे हमको कई ढेर सारे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक रिमेन्स मिले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये जो जगह है यहाँ, ये सभी जगह पूरा जंगल से घिरे हुए हैं, वाइल्ड प्लांट, फ्रूट, स्ट्रीम, क्रीक, इन सभी चीजों से ये सभी जगह घिरे हुए हैं। देखिए क्रीक का क्या मतलब होता है? छोटी नदी। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जैसे जो नदी की जो धारा होती है ना, जल धारा, इन सभी जैसे जंगल हैं, इन सभी जगहों पे जंगली पेड़ हैं, कई ढेर सारे फलों के पेड़ हैं, कई नदियों की धाराएं हैं, और छोटी छोटी नदियां भी हैं। इस वजह से ये जो प्लेस था, ये जो जगह था, ये सबसे एक परफेक्ट प्लेस था किसके लिए? स्टोन एज पीपल को रहने के लिए। अब देखिए इन सभी जगहों में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और सबसे स्पेक्टिकुलर जो रॉक शेल्टर है वो कहाँ पे है? जो विंध्या हिल के पास भीमबेटका में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब ये देखिए भीमबेटका में लगभग भीमबेटका कहाँ पे है? जो भोपाल जो है, जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है, उससे लगभग 45 किलोमीटर साउथ में भीमबेटका पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक केव का, जहां से एंटर करेंगे वो उसका फोटो है। कहाँ से? कहाँ का? भीमबेटका, मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों जो केव है भीमबेटका का, इसको डिस्कवर किसने किया था? 1957-58 में एक एमिनेंट आर्कोलॉजिस्ट जिनका नाम था वीएस वाकंकर, उन्होंने इसको खोजा था या डिस्कवर किया था। अब देखिए इसके बाद जो है और भी कई ढेर सारे केव को डिस्कवर किया गया। अब देखिए दोस्तों जो वाकंकर थे, वाकंकर ने अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा समय जो है इस पहाड़ों में, जंगलों में पेंटिंग्स के स्टडी में, इन पेंटिंग्स के स्टडी में बिता दिया। अब देखिए जो पेंटिंग की जो थीम है, ये भी कई अलग अलग थीम पे बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन पेंटिंग्स के थीम में जैसे कि हंटिंग के ऊपर पेंटिंग मिली है, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी को डेकोरेट करते हुए पेंटिंग्स, और भी कई ढेर सारे जो घरेलू जो चीजें होती हैं, जो सीन जो होते हैं, उन पे हमको पेंटिंग्स मिली हैं भीमबेटका में। अब देखिए जो ये जो रॉक आर्ट है भीमबेटका का, इसका जो ये कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है वेरियस ग्रुप में, और किसके बेसिस पे? जो स्टाइल, जो टेक्निक, और जो सुपर इम्पोजिशन। अब देखिए सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पेंटिंग कर दी गई पहले,
मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दीज इंक्लूड हंटिंग वगैरह, तो इसी के ऊपर मैं एक और ऐसे जो लिखा हुआ इसी को पेंटिंग कर दूं, अब उस पेंटिंग के ऊपर फिर से मैं कोई और पेंटिंग कर दूं, तो कई ढेर सारी पेंटिंग सुपर इम्पोज हो जाए, तो वही बात होती है। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन मतलब ये हुआ कि पहले पेंटिंग थी, उसी के ऊपर पेंटिंग बना दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए जो ड्राइंग है और जो पेंटिंग जो हमको मिली है, इसको कैटेगराइज किया जा सकता है लगभग 7 हिस्टोरिकल पीरियड में, जो कि पीरियड 1 अपर पैलियोलिथिक है, पीरियड 2 कौन सा है, मेसोलिथिक है, पीरियड 3 कौन सा, कैल्कोलिथिक। अब देखिए जो थर्ड पीरियड के बाद जो और जो 4 जो पीरियड हैं वहां पे भी उसके भी कई सक्सेसिव पीरियड है, लेकिन उसके बाद लेकिन हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इन तीन ही फेज में अपने आप को कन्फाइन करेंगे, रखेंगे। ठीक है, अब बाकी जो इन 3 पीरियड के बाद के जो 4 जो पीरियड है उसको नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए माइक्रोलिथ जो थे, माइक्रोलिथ मतलब कि जो टूल्स थे, टूल्स के आकार छोटे कर दिए गए थे, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, मेसोलिथिक पीरियड में। अब देखिए माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर। ठीक है दोस्तों, और माइक्रोलिथ का यूज हम किस तरीके से करते थे, छोटे टूल के रूप में यूज करते थे। और जब ये माइक्रोलिथ जब टूल्स जब हमारे मतलब पूर्वजों ने या फिर जब इंसानों ने जब खोज लिए मेसोलिथिक पीरियड में, तो जो सेटल लाइफ जो थी स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले हम लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह नोमैड के तरीके से जिंदगी जीते थे। और पहली सेटल लाइफ हमको कहाँ मिलती है, बेलन वैली, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहला जो पीरियड है वो क्या है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो पेंटिंग है अपर पैलियोलिथिक पीरियड की, वहां पे हमको लीनियर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, वो भी किस कलर का, ग्रीन कलर का, डार्क रेड कलर का, और कई ढेर सारे ह्यूज एनिमल फिगर्स, बड़े बड़े एनिमल्स के फिगर्स मिलते हैं, जैसे कि बिसन, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बोर, और स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर, मतलब कि स्टिक के तरीके से। ठीक है, मतलब एक लाइन खींच के ही ह्यूमन के फिगर्स को बना दिया जाए, उस तरीके के भी फिगर्स मिलते हैं। अब देखिए कुछ जो पेंटिंग है वो वास पेंटिंग भी है, लेकिन जो ज्यादातर जो पेंटिंग है वो कई ढेर सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न के द्वारा फिल की गई हैं। और देखिए जो ग्रीन कलर की जो पेंटिंग्स हैं वो किसकी हैं, डांसर्स की, और जो रेड कलर की जो पेंटिंग है वो किसकी हैं, हंटर्स की हैं। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरे पीरियड के बारे में, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। तो देखिए जो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पेंटिंग है वो किस पीरियड का है, पीरियड सेकेंड या फिर मेसोलिथिक पेंटिंग है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस पीरियड के जो भी थीम थे वो काफी मल्टीपल तरीके के थीम थे, लेकिन जो पेंटिंग्स थी वो छोटी थी एज कंपेयर करें जो अपर पैलियोलिथिक जो पीरियड 1 था उससे, इस समय की पेंटिंग्स छोटी थी साइज में। और हंटिंग सीन काफी ज्यादा यहाँ पे दिखाए गए थे। और जो ये जो हंटिंग सीन है ये बताते थे कि जो लोग थे वो किस तरीके से हंटिंग करते थे ग्रुप में, उनके हथियार क्या थे, जैसे बार्ब्ड स्पीयर, पॉइंटेड स्टिक, एरो, बो, इन सभी चीजों को इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है, बनाया गया है। अब देखिए कुछ पेंटिंग्स में प्रिमिटिव मैन को भी दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग ट्रैप वगैरह बनाते थे जिससे कि वो जानवरों को पकड़ सके। अब देखिए जो हंटर्स हैं, इन हंटर्स को दिखाया गया है, जो हंटर्स मतलब होता है शिकारी, जो शिकारी जो हैं, जो उन शिकारी को इस तरीके से दिखाया गया कि वो लोग कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, सिंपल कपड़े, और ऑर्नामेंट्स मतलब गहने वगैरह भी पहने हुए दिखाए गए हैं। अब देखिए किसी किसी पेंटिंग में जो मेन हैं, जो आदमी जो हैं, उनको काफी ज्यादा मतलब सुंदर तरीके से बनाया गया, एडॉन मतलब कि सजाना। ठीक है, तो काफी सुंदर तरीके से बनाया गया, और किसके द्वारा, जैसे कि हेड ड्रेस वगैरह उनको पहना दिया गया। और कुछ कुछ पेंटिंग्स में ऐसा दिखाया गया है कि उन्होंने मास्क पहन रखा है। अब देखिए एलिफेंट के फिगर, बिसॉन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लियोपार्ड, पैंथर, राइनोसरस, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्वायरल, और कभी कभी बर्ड के भी हमको इमेजेस इन पेंटिंग्स में मिलती हैं। अब देखिए जो मेसोलिथिक टाइम के जो आर्टिस्ट जो थे वो लोग एनिमल के पेंटिंग को बनाने में काफी ज्यादा उनको मजा आता था, या उन लोगों को वो लोग एनिमल पेंटिंग से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए हमको एनिमल्स की पेंटिंग ज्यादा मिलती हैं। अब देखिए कुछ पिक्चर्स में हमको ऐसे पिक्चर्स मिले हैं जिसमें कि ये दिखाया गया है कि जो जानवर है वो
इंसानों को चेज कर रहा है या फिर दौड़ा रहा है। और किसी किसी पेंटिंग में हमको ये दिखाया गया है कि जो जानवर जो है वो इंसानों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि एक में तो जानवर इंसानों को दौड़ा रहा है और एक में इंसान जानवरों को दौड़ा रहे हैं उनका जानवरों का शिकार करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, कुछ एनिमल्स पेंटिंग्स में जो कि खासकर जो हंटिंग सीन्स में जो पेंटिंग्स हैं एनिमल की, उसमें ये दिखाया जाता है किस तरीके से जानवर जो हैं वो डरते हैं या फियर जो है एनिमल्स के शो किया गया है। लेकिन कई ढेर सारे पेंटिंग्स में जो मतलब कई पेंटिंग्स ऐसे भी मिली हैं जिसमें कि ये भी दिखाया गया कि जो इंसान है वो किस तरीके से जानवरों के लिए उनके मन में प्रेम है, लव है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमको कई और पेंटिंग्स ऐसे भी मिलेंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ही रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए जो भी एनिमल्स की जो पेंटिंग्स जो की गई हैं वो एक नेचुरलिस्टिक स्टाइल में की गई है। जो ह्यूमंस हैं उनको स्टाइलिस्टिक मैनर में, और जो एनिमल है उनको नेचुरल स्टाइल में पेंट किया गया है, और ह्यूमंस को स्टाइलिस्ट मैनर में। जो वुमेन है उनको दोनों ही तरीके से पेंट किया गया है, मतलब एक न्यूड भी, मतलब बिना कपड़े पहने हुए, और कपड़े पहने हुए, दोनों ही तरीके से पेंटिंग्स हमको मिलती हैं। जो भी यंग हैं या जो ओल्ड हैं, जो बूढ़े जो हैं, उनका भी उनको जो इक्वली जो है इन पेंटिंग्स में उनकी जगह मिलती है। और चिल्ड्रंस की भी पेंटिंग हमको मिलती है कि वो लोग दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। कम्युनिटी डांसिंग के भी हमको पेंटिंग्स मिलती हैं, ये कॉमन थीम है, मतलब कम्युनिटी डांसेस के भी ऊपर हमको पेंटिंग्स मिलती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए हमको कई और पेंटिंग्स मिलते हैं जिसमें कि जो लोग हैं उस जमाने के, वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्रूट मतलब फल वगैरह तोड़ रहे हैं या फिर इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर जो है पेड़ों पर से शहद इकट्ठा कर रहे हैं। और जो वुमेन है, जो औरतें हैं, वो क्या कर रही हैं, ग्राइंडिंग कर रही हैं, खाना वगैरह पका रही हैं। इस तरीके के भी पेंटिंग्स हमको मिलते हैं। अब देखिए कुछ और पेंटिंग्स हैं जिसमें कि मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, वो लोग अपनी जो उनकी जो जिंदगी है उसको दर्शाते हुए भी पेंटिंग्स बनाए गए हैं, उनको दर्शाने के लिए। अब देखिए कई ढेर सारे जो रॉक शेल्टर हैं वहाँ पे हमको हैंड प्रिंट, मतलब जैसे आप पांचों उंगली में अपने रंग लगा लीजिए और उसको दीवार पे छापा मारिए तो नहीं पांचों उंगलियां आपकी छप जाएंगी, तो वही हैंड प्रिंट भी हमको मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, फिस्ट प्रिंट भी मिलती है, डॉट जो कि फिंगर टिप्स के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे भी पेंटिंग्स हमको मिलती हैं। अब देखिए एक इमेज है जो कि एक ही एनिमल को दर्शा रहा है भीमबेटका में, आप यहाँ पे देख रहे हो शायद घोड़ा ही है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों जो पीरियड 3 है जो कि कैलकोलिथिक पीरियड है, उस टाइम में जो पेंटिंग हुई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए इस समय की जो इस समय की जो पेंटिंग जो थी उसमें रिवील होता है जो एसोसिएशन, कॉन्टैक्ट और म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है केव ड्वेलर्स का या फिर जो भी सेटल्ड एरिया था, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, कहाँ का, जो मालवा के जो प्लेन्स हैं वहां पे हमको ये तरीके की पेंटिंग्स मिलती हैं। अब चलिए आगे बात करें इसमें। अब देखिए ये जो कैलकोलिथिक टाइम की जो पेंटिंग जो है इसमें एक कॉमन मोटिव क्या है कि क्रॉस हैच्ड स्क्वायर, लैटिसेस। चलिए आगे बात करते हैं, पॉटरी, मेटल टूल्स, इन सभी चीजों को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करें। लेकिन देखिए जो विविडनेस जो थी, ठीक है, जो वाइटलिटी जो है इन पेंटिंग्स का, वो समय की वजह से, क्योंकि काफी पुरानी पेंटिंग्स है, वो डिसअपियर हो गई, मतलब कि जो पेंटिंग्स थी ये अब डल हो गई हैं, उतनी ज़्यादा मतलब क्लियरली नहीं दिखती हैं। तो आप यहाँ देखिए एक पेंटिंग है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एक इंसान जो है किस तरीके से एक बीस्ट को मार रहा है। कहाँ का पेंटिंग है, भीमबेटका का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करें। अब देखिए जो आर्टिस्ट जो थे, जो भीमबेटका के जो आर्टिस्ट थे, वो कई कलर का यूज करते थे, कई ढेर सारे तरीके शेड, जैसे कि व्हाइट कलर का, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑकरे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, इन सभी कलर्स का यूज करते थे। लेकिन जो कलर जो है, जो व्हाइट कलर है और जो रेड कलर है, वो इनके फेवरेट कलर होते थे। अब देखिए ये लोग पेंट कैसे बनाते थे, ये जो है कई ढेर सारे जो रॉक जो होते थे उनको पीस के, उनको ग्राइंड करके, कई मिनरल्स को ग्राइंड करके ये लोग अपना कलर बनाया करते थे। अब देखिए इनको रेड कलर कैसे मिलता था, हेमेटाइट से मिलता था। अब ये जो रेड कलर है इसको गेरू कहा जाता है इंडिया में, और जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन वेराइटी ऑफ स्टोन जैसे कि कैलकेडोनी से मिलता था, और जो व्हाइट कलर है वो शायद इनको किससे मिलता था, लाइम स्टोन से मिलता था। चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये लोग क्या करते होंगे, पेंट को बनाने के लिए जो रॉक है मिनरल वाला, उसको पहले पीस देते होंगे, उसको पाउडर बना देते होंगे पीस के। फिर उसके बाद उसमें पानी जो है उसमें मिलाते होंगे, और कुछ चिपकने वाली सबस्टेंस को मिलाते होंगे, जैसे कि एनिमल का फैट, गम, या फिर जो भी ट्री वगैरह से जो भी गम चिपचिपा पदार्थ जो रहता है उनको मिलाते होंगे। और जो ब्रश ये लोग बनाते होंगे वो प्लांट के फाइबर से ये लोग अपना ब्रश बनाते होंगे, ये बात कही जाती है। चलिए आगे बात करें। अब देखिए काफी ज्यादा कितनी अमेजिंग बात है कि आज भी ये जो कलर्स हैं ये अब भी सरवाइव कर रही हैं, अब भी हमको मिलती हैं इतने हजारों साल बाद भी। इनके ऊपर कोई भी ये जो वेदर कंडीशन है, वेदर कंडीशन का भी कोई ज्यादा अफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ा। अब देखिए दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जो कलर हैं, कलर क्यों जो हैं अभी तक नहीं मिटे, ठीक है, क्यों इतने समय बाद भी रिमेंड इंटैक्ट है। रिमेंड इंटैक्ट का मतलब कि अभी तक ये जो कलर्स हैं ये मिटे नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो केमिकल है, केमिकल जो है यहाँ पे जो भी कलर्स उनका केमिकल रिएक्शन हो गया है, जो भी ऑक्साइड उसमें जो प्रेजेंट है उसका जो है केमिकल रिएक्शन हो गया है जो रॉक के सरफेस से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, इसलिए जो है नहीं मिटा। अब देखिए दोस्तों, जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को कहाँ बनाया है, दीवालों पे बनाया है। सीलिंग मतलब कि जो छत जो होते हैं उसके ऊपर बनाया है जहाँ पे ये लोग रहते थे। और कुछ पेंटिंग्स हमको जो है जहाँ पे ये लोग शेल्टर लेते थे वहां पे भी मिलते हैं। अब लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे हमको पेंटिंग्स मिलती हैं। शायद ये प्लेसेस इनके रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए होंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लोग रहते नहीं थे, लेकिन हो सकता है वहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हो इसलिए उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई होंगी। अब देखिए कुछ पेंटिंग्स जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, मतलब जो सबसे सुंदर सुंदर जो पेंटिंग्स हैं वो इन्होंने काफ़ी ऊपर बनाया है, मतलब छत के बिल्कुल पास। ठीक है दोस्तों, जो इनके जो रॉक शेल्टर जो होते थे उसके छत के बिल्कुल पास बनाया है। अब देखिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा चकित हो सकते हैं कि कैसे, मतलब वंडर हो सकते हैं कैसे ये जो पुराने जो ह्यूमन बींग्स जो थे इन्होंने किस तरीके से इस तरह या इस अनकंफर्टेबल पोजीशन पे ऐसी पेंटिंग्स बनाई होंगी। अब देखिए क्यों जो है इन्होंने इतने ऊपर पेंटिंग्स बनाई, जिससे कि जो लोग हैं, ये माना जाता है कि जो लोग जो आएंगे केव के अंदर वो लोग इसको दूर से ही देख सकें, उनकी नजरें उस पर पड़ सकें। अब देखिए भले ये पेंटिंग्स इतने पहले की है लेकिन इनकी जो पिक्टोरियल जो क्वालिटी है वो उसमें जरा भी कमी नहीं आई है। अब देखिए काफी ज्यादा, देखिए उस जमाने में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, इतनी ज्यादा लिमिटेशन थी, वर्किंग कंडीशन, टूल्स वगैरह भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, मटेरियल वगैरह, लेकिन इन्होंने काफी सिंपल सीन्स वगैरह बनाए हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, जिसमें ये आर्टिस्ट रहते थे जिस इन्वायरमेंट में। अब देखिए जो इन आदमियों, मतलब कि जो मेन की जो जिंदगी है उसको दिखाया गया है काफी ज्यादा एडवेंचरस, कि वो लोग अपने जिंदगी का काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और जो एनिमल हैं, एनिमल्स को दिखाया गया कि वो काफी ज्यादा यूथफुल हैं, मैजेस्टिक हैं किसी और के मुकाबले, जितना कि वो एक्चुअली रहे होंगे। अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिमिटिव जो आर्टिस्ट थे वो लोग, उन लोगों का जो पैशन क्या था, कि किस तरीके से इन्होंने पेंटिंग करी थी, कि वो लोग स्टोरी बताते थे, ठीक है, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। अब ये देखिए जो भी पेंटिंग्स हमको, जो भी पिक्चर्स हमको मिलती हैं, इसमें इसको जो इन्होंने एक ड्रामेटिक वे में, दोनों ही, चाहे इंसान हो, मैन हो या फिर जानवर, ठीक है, एनिमल हो, उन दोनों के ही किस तरीके से उनका जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल का स्ट्रगल किस तरीके से चला जिंदगी का उनके, उसको बताया गया है। अब देखिए एक सीन में तो ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से एक ग्रुप जो है एक बिसन का हंटिंग करता है, जिसमें कि कुछ आदमी जो हैं इंजर्ड भी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और सीन जिसमें यह बताया गया है किस तरीके से एक एनिमल जो है, एक एनिमल का ये लोग शिकार कर लेते हैं, ठीक है, मार देते हैं इंसान मिलके, और फिर उसके बाद इंसान क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं, तो रुकिए इसको भी अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले वाला सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। अब देखिए इस तरीके की पेंटिंग्स जो हमको जो मिलती हैं, इससे जो सेंस क्या था उस जमाने के आदमी का, सेंस ऑफ पावर क्या था एनिमल्स के ऊपर, वो हमको पता चलता है। तो देखिए ये वाला पेज पहले हम देख लेते हैं, इसमें कौन सी बातें बताई गई हैं।
तो देखिए यहाँ पे एक हंटिंग सीन बताया गया जो कि मेसोलिथिक टाइम की पेंटिंग है। अब देखिए ये एक सीन है जहाँ पे ये बताया गया है कि एक ग्रुप है आदमियों का जो कि किसका हंटिंग कर रहा है, बिसन का हंटिंग कर रहा है, जिसमें एक आदमी जो है क्या, जिसमें कुछ आदमी क्या हुए, इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है, जो कि जमीन पे गिरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पेंटिंग है एक मास्टरी है स्किल ऑफ ड्राइंग की। आप देख सकते हैं पेंटिंग पूरी अच्छे से देखिए, हंटिंग सीन है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे एक डांसिंग सीन है, आप देख रहे होंगे। एक पिक्चर हैंड मतलब हाथों को पकड़ के लोग डांस कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप यहाँ पे। और ये जो सीन है ये कहाँ से हमको मिला है, जो लखुदियाल, जिसका कि मतलब होता है 1 लाख के, वहां से, जो कि उत्तराखंड में है, वहां से हमको ये पेंटिंग्स की फोटोज मिली हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस जो है ये आज भी लोग जो है इस तरह की प्रैक्टिस आज भी अपनाते हैं, ठीक है, आज भी करते हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है या जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या फिर जब शादी ब्याह जब होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों के दीवारों पे पेंटिंग वगैरह करते हैं, आप भी देखे होंगे, या फिर कुछ आकृति वगैरह बनाते हैं। और वो जो है इनके रिचुअल का पार्ट रहता है, ठीक है, इनके परंपरा का पार्ट रहता है। चलिए आगे बात करें। और देखिए, और ये लोग क्या करते हैं, साथ में डांस करते हैं, मास्क लगा के डांस करते हैं, और साथ ही साथ जब हंटिंग वगैरह ये लोग करते हैं तो एनिमल्स की हंटिंग वगैरह भी करते हैं। चलिए आगे बात करें दोस्तों, और कौन कौन सी चीजें हैं। अब देखिए, जो पेंटिंग जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल एनिमल को दिखाया गया है, वो एक मास्टरी है, स्किल शो करता है कि कितना सुंदर ये लोग, कितने सुंदर तरीके से ये लोग ड्राइंग करते थे। ठीक है, बोथ मतलब प्रपोर्शन और टोनल इफेक्ट भी इन्होंने दिया है, जिससे कि एक रियलिस्टिकली, मतलब कि जो रियलिटी, मतलब एक रियल लगता है, वो सभी पेंटिंग्स या फोटोज जो भी हमको इमेजेस जो मिलते हैं। अब देखिए, ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए कि ज्यादातर जो रॉक आर्ट के जो साइट हैं उसमें आपको ये मिलेगा कि जो जो पेंटिंग जो है वहां पे क्या है कि एक पुराने पेंटिंग, ओल्डर पेंटिंग के ऊपर नया पेंटिंग कर दिया गया, ठीक है, मतलब पेंटिंग की हुई थी उसी के ऊपर एक नया पेंटिंग। जैसे कि आपको भीमबेटका के कई जगहों पे आपको ये मिलेगा कि लगभग 20-20 लेयर की पेंटिंग है, मतलब एक पेंटिंग के ऊपर एक पेंटिंग, एक पेंटिंग के ऊपर एक पेंटिंग, ठीक है, वन ऑन द टॉप ऑफ एनदर, ठीक है, मतलब 20-20 लेयर की पेंटिंग की गई है। अब देखिए क्यों जो है ऐसा क्यों होता होगा कि क्यों लोग एक ही प्लेस पे जहां पे पेंटिंग पहले से की गई, क्यों उसी के ऊपर दोबारा पेंटिंग करते थे। तो हो सकता है कि लोग ये मानते हैं कि मान लीजिए कि आर्टिस्ट को जो उसका जो पुराना जो पेंटिंग या जो क्रिएशन जो उसने जो बनाया वो उसको पसंद नहीं आया होगा, तो वो जो है उसके ऊपर एक नया पेंटिंग कर दिया होगा। या फिर ये भी माना जाता है कि ये जो भी जगह हैं, जो प्लेसेस जहाँ पे हमको एक के ऊपर एक पेंटिंग्स मिलती हैं, वो सैक्रेड या स्पेशल जगह होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है अलग अलग जनरेशन के लोगों ने अलग अलग टाइम पे पेंटिंग करी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो भी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है इसने हमको हेल्प करी, मदद करी समझने में कि किस तरीके से जो अर्ली जो ह्यूमन बींग्स थे उनका लाइफ स्टाइल क्या था, उनका फूड हैबिटेट क्या था, उनकी डेली एक्टिविटी क्या थी। इन सभी चीज़ों को समझने में इसने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, हमारे थॉट को अच्छे से इसने समझाया। चलिए आगे बात करें तो देखिए, ये जो प्री हिस्टोरिक के जो रिमेन्स हैं, इसने एक ये विटनेस है जिसमें कि हमको पता चलता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन है उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, और कई ढेर तरीके की जो रॉक के जो वेपन हैं, जो टूल्स हैं, जो बोन्स वगैरह हैं, वो किस तरीके से बनाए गए, कैसे उनका भी इवोल्यूशन हुआ। अब देखिए, ये जो रॉक के जो पेंटिंग है, ये आप ये कह सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है जो कि प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स ने, हमारे लोग मतलब छोड़ के गए हैं लोगों ने, ठीक है, जो मतलब पहले के जो लोग थे हजारों साल पहले, उन्होंने वो लोग छोड़ के गए। ठीक है दोस्तों, एक बहुत बड़ा वेल्थ है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज, तो आप अगर चाहें तो इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, टाइप करके, जैसा भी आप चाहें। इससे क्या होगा कि जैसे आपने चैप्टर तो पढ़ ही लिया अच्छे से लाइन टू लाइन, अब अगर आप लिख पाएंगे तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो सकेगा। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे
जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, द आर्ट ऑफ इंडस वैली। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए शेयर करेंगे तभी मुझे भी मोटिवेशन होगा, मैं भी वीडियोज काफ़ी अच्छे से बनाऊंगा। और साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और अरोड़ा आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और हाँ, शेयर करिएगा जहाँ जहाँ पे आप अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको कि जो अरोड़ा आईएएस जो है वो आपका हर तरीके से मदद कर रहा है। स्पेक्ट्रम की सीरीज चली रही है, सीसेट के भी कोर्स चल रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखिए एक नया इनिशिएटिव जो कि जो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो क्लास 11th की जो बुक है उसको भी, वो भी सीरीज आज से शुरू हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।